ओके। तो देखो ये जो है ना सिलेबस तुम लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें क्या है? हम्म। तो अभी हमने लास्ट क्लास में ये किया था। तो हमने देखा था रैंडम सैंपल क्या है एक्चुअली। आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है ना। तो पैरामीटर क्या होता है, लाइक थीटा अगर इन्वॉल्व है उसमें, म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये सब पैरामीटर है। और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इट्स अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, या सिर्फ रैंडम वेरिएबल यू कैन से, जिसमें क्या होगा, पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब अननोन पैरामीटर नहीं होगा। देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लाइक जैसे एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या अलग अलग दे दिया एक्स वन प्लस एक्स टू, या इस तरह से, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। अभी आगे ऐसे कुछ और देखेंगे। सो अभी हम ये देखेंगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या तुम्हें पढ़ना है? तो इसमें तुम्हें देखना है डेफिनेशन क्या है इसका, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया पीडीएफ आईआईडी केस के लिए, मतलब ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर तुम्हें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सी डी एफ, पी एम एफ, पी डी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब एक्स वन और एक्स एन, आईआईडी केस फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। तो ये तुम्हारा सिलेबस है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो इसको कंसीडर करते हैं। तो पहले तुम्हें जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, फिर स्मॉलेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लार्जेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो मेनली ये है। ओके। ठीक है, एक मिनट अब आगे। तो ये चैप्टर 13 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए होमवर्क तुम लोगों का होगा चैप्टर 13 की एक्सरसाइज। तो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, इसमें कुछ स्किप नहीं करना है। तो ओके, तो क्या है इसमें? तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना। सो मान लो तुम्हारे पास क्या है कि लेट एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन बी आईआईडी रैंडम वेरिएबल, या रैंडम सैंपल तुम बोल सकते हो। ठीक है, सो बी आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, मतलब सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। अब मान लो विथ पीडीएफ ऐसा बोलते हैं, स्मॉल एफ एक्स। तो जैसे तुम लोग कैसे डिफाइन करते हो, एक्स बार हो गया तो है ना, वन बाई एन समेशन एक्स आई, या एक्स वन प्लस एक्स टू, है ना, इस तरह से ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक्स वन माइनस एक्स टू हो गया, एक्स वन इंटू एक्स टू, एक्स वन अपॉन एक्स टू, इस तरह से। तो मिनिमम और मैक्सिमम भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है ना, जैसे मान लो मिनिमम ऑफ वन कॉमा टू,
तो 1 2 में छोटा कौन है 1, तो आंसर इसका 1 आएगा, है ना। मिनिमम ऑफ 1 1 हो गया तो 1 ही रहेगा इस तरीके से, या मैक्सिमम ऑफ 1 2 तो आंसर 2 होगा। तो ये सिर्फ 2 नंबर के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे और भी है ना हो सकते हैं। तो हमें क्या है इस तरह से डिफाइन करना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है जो इसका नोटेशन है वो नोटेशन एक्स सफिक्स में इस तरह ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, इसका मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो बुक का ही नोटेशन फॉलो करूंगा मैं। तो इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, जो भी x1 x2 xn तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, और यू कैन से सो स्मॉलेस्ट अमॉन्ग या स्मॉलेस्ट फ्रॉम x1 x2 एंड सो ऑन xn, ठीक है। ये एक ऑपरेशन इस तरह से इन सब में जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट ऑफ दिस x1 x2 xn, फिर x2 का मतलब होगा सेकेंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाला। अगर तुम इसको अरेंज करो जैसे वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी इनकी वैल्यूज हैं, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ वैल्यूज होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन सब का, तो उसमें तुम्हें देखना है जो मिनिमम होगा जैसे x1 एंड x2 का मतलब क्या होगा सेकेंड मिनिमम या सेकेंड स्मॉलेस्ट, तुम मिनिमम भी लिख सकते हो, सेकेंड स्मॉलेस्ट या सेकेंड मिनिमम, यू कैन से स्मॉलेस्ट की जगह तुम मिनिमम लिख सकते हो, मिनिमम ऑफ, है ना, this, then second minimum of x1 x2 या among, you can write this इस तरह से, x3 का मतलब होगा थर्ड मिनिमम, ठीक है, ऑफ x1 x2 इस तरह xn। तो सिमिलरली अगर तुम xr डिफाइन करते हो, है ना, यू राइट xr, तो xr का मतलब क्या होगा rth मिनिमम, है ना, rth मिनिमम या rth स्मॉलेस्ट। सो rth मिनिमम ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn, इनमें से जो rth मिनिमम है। और सिमिलरली तुम अगर लास्ट जाओगे तो xn का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ xn, लार्जेस्ट। है ना। तो nth मिनिमम, तुम्हारे पास n नंबर्स ही हैं और उनमें से पूछ रहा है तुमसे कि nth मिनिमम बताओ। सो हमारे पास n नंबर्स हैं और उनमें से nth मिनिमम चाहिए। सो nth मिनिमम का मतलब क्या हुआ लास्ट वाला मिनिमम, तो लास्ट मिनिमम तो वो मैक्सिमम हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो वो होगा मैक्सिमम ऑफ x1 x2 एंड xn इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास इसमें मेनली जो वर्क है ये डेफिनेशन हो गया कि हाउ वी डिफाइन। तो मेनली क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मान लो डिनोट करता हूँ, वी डिनोट सपोज, तो मेरा अपना नोटेशन होगा लेट, जैसे मान लो मैं y1 बोलता हूँ इसको x1 को, मतलब रीअरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो तुम यहाँ से ये नोटिस कर सकते हो कि ओके हमारे पास वी हैड x1 x2 एंड xn, तो हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस होगा इसका, तो मुझे उसको अरेंज करना है। तो जो x1 होगा वो इनमें से मिनिमम होगा, और ये कोई भी हो सकता है, ये हमने ब्रैकेट में 1 लिखा है। तो जो इनमें से मिनिमम है लाइक x1 x2 xn है, तो कोई भी मिनिमम हो सकता है इनमें, जो भी इनमें सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू x1 होगी, एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, देन होगा x2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x3 एंड सो ऑन, और लास्ट में होगा xn। तो इस तरह से हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया, स्मॉलेस्ट देन सेकेंड स्मॉलेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन, तो ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी बीच में कहीं xr होगा, ठीक है। सो r कोई आर्बिट्री नंबर है, उसकी वैल्यू 1 to n कुछ भी हो सकती है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू तुमने सिलेबस देखा है तो हमारा मेन क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ मान लो मैं y1 लिख देता हूँ इसकी जगह, है ना, ऐसे ही y2 लिख देता हूँ मैं इसकी जगह एंड सो ऑन। सो yr मैं यूज करूंगा इसके जगह x ऑफ r एंड सो ऑन y ऑफ n इज x ऑफ n। सो यहाँ से तुम ये देख सकते हो ओके, इसका मतलब है कि जिस y1 इज लेस देन, इस तरह yn इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, मुझे मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीडीएफ फॉर वाई आर, ठीक है, इस वाई आर का पीडीएफ क्या है, यहाँ मैं वाई आर लिख देता हूँ। सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ वाई आर, यहाँ सिर्फ मैं वाई यूज करता हूँ मान लो। फिर हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉलेस्ट, सो मतलब जो x1 है,
तो मैं उसको y1 लिखता हूँ, है ना, इस तरह से। सो इसका क्या आएगा, या व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ yn, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी है और एक तुम अपने खुद से निकाल भी सकते हो, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला आल्सो। सो अब क्या है, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले मैं नॉर्मल मेथड बताता हूँ। मान लो हमें नहीं पता ऑर्डर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं मिनिमम का फाइंड करता हूँ, फिर जनरलाइज कर लेंगे उसको। जैसे क्या है कि चलो, जैसे हमारे पास है इफ, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ या थ्योरम टाइप का, मान लो कि इफ x1 x2 and xn are IID रैंडम वेरिएबल्स विथ पीडीएफ, मान लो स्मॉल fx है, एंड करस्पॉन्डिंग CDF कैपिटल fx हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड पीडीएफ ऑफ, तो y का मतलब मैं ले लेता हूँ मिनिमम ऑफ x1 x2। इस तरह क्वेश्चन तुमने देखे होंगे एग्जाम में आते हैं, बुक में तुम्हें मिला होगा x1 x2 x3। अगर दो ही सैंपल है तो मिनिमम ऑफ x1 x2 पूछ लेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो xn। तो मैं नॉर्मल मेथड से निकालता हूँ, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे उससे करके देखते हैं। तो क्या होगा, जैसे मुझे किसी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम क्या करते थे, उसका CDF से स्टार्ट करते थे। जैसे मान लो मुझे x² का चाहिए था ना, इस तरह से, तो वो उसी मेथड से करके देखते हैं। और ये IID है, तो क्या होगा, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ या प्रूफ लिखने से। तो क्वेश्चन है, इसको ना क्वेश्चन के तरह रखते हैं। तो ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर या सॉल्यूशन। सो मैं क्या करता हूँ, y के CDF से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। y इज मिनिमम ऑफ दैट, सो मिनिमम का मतलब यहाँ हमारा उस नोटेशन में हो गया ये x1, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक या स्मॉलेस्ट। सो मैं y के CDF से स्टार्ट करता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, देखो ये एक नया रैंडम वेरिएबल है, y एक नया रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है x1 x2 xn का फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल हो गया y, ठीक है। तो अब y का पीडीएफ CDF से स्टार्ट करते, इसका मतलब हुआ कि y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, सो दिस इज स्मॉल y एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये मिनिमम ऑफ xi लिख देता हूँ ना, इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, इतना ना लिख के हम इसको y को सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ xi, है ना, i फ्रॉम 1 to n लाइक दिस। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। सो मिनिमम ऑफ xi एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू y, यहाँ i जो है 1 to up to n तक, ठीक है। अब जो मिनिमम है वो लेस देन इक्वल टू y है, इसका क्या मतलब हुआ, तो हम मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं कह सकते ना। जैसे कोई हमारे पास एग्जांपल देखो 1 2 3, इस तरह से मेरे पास नंबर है 5, मतलब 1 से 5 तक है, ठीक है। अब मिनिमम इसका लेते हैं, तो 1 से 5 तक का मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम क्या है, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ दैट, 1। हाँ 1, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोलता हूँ कि इसका देखो, अब मिनिमम इन नंबर्स का जो मिनिमम है ये ऑब्वियसली 2 से छोटा है, तो हम बाकी नंबर के बारे में बोल सकते हैं क्या। सो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि मिनिमम ऑफ 5 नंबर इज लेस देन 2। सो कैन यू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द अदर नंबर्स, मिनिमम के अलावा, ये तो पक्का है मिनिमम नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर ये बता दे कि मिनिमम किस नंबर से लार्जर है, तो उससे क्या पता चल जाएगा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि ओके मिनिमम जो 1 आया दिस इज मोर देन 0, तो हम बाकी नंबर के बारे में बता पाएंगे कि मेरे पास 5 नंबर है और मुझे पता है कि मिनिमम 0 से ज़्यादा है, तो मिनिमम वाला 0 से ज़्यादा है, तो बाकी तो उससे बड़े ही होंगे, तो बाकी नंबर्स भी 0 से ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है। तो अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और वो ये बता देता है कि मिनिमम इज मोर देन एक्स, तो इसका मतलब बाकी सारे नंबर जो होंगे उनमें से वो मोर देन एक्स होगा, क्योंकि बाकी तो उससे बड़े ही होंगे। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू को हमें कन्वर्ट करना होगा मोर देन इक्वल टू में। उससे क्या फायदा होगा कि मुझे पता चल जाएगा मिनिमम इज मोर देन समथिंग, तो उससे फिर हम बाकी के बारे में बात कर पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, मैं लिखता हूँ 1 माइनस, ठीक है, ये कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तुम उस तरह फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू, है ना, समथिंग होता है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गया मिनिमम ऑफ जो xi है ना, i फ्रॉम 1 to n, मैं ये लिख देता हूँ। सो यहाँ i जो है 1 से n तक है जो मिनिमम है, तो अब ये क्या हो जाएगा, मोर देन y, यू कैन राइट लाइक दिस, 1 माइनस कर दिया हमने। अब देखो, अब तुम क्या बोल सकते हो कि जो तुम्हारे पास xi का मिनिमम है वो y से स्मॉल y से लार्जर है,
जो हमारे पास n नंबर्स हैं x1 x2 x3 xn, और उन n नंबर में जो सबसे छोटा है मिनिमम है वो y से लार्जर है। इसका क्या मतलब हुआ? ऑल एक्स आई ग्रेटर देन वाई। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि x1 जो है वो भी y से बड़ा है, x2 जो है वो भी y से बड़ा है, x3 इज ऑल्सो। तो ये ऑर्डर सेट बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ कि उनका मिनिमम अगर y से बड़ा है तो सारे वैल्यूज जो हैं x1 x2 x3 जो भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज होंगी वो y से ज्यादा ही होंगी, xn मोर देन y, इस तरीके से। ऑल, ठीक है, ऑल आर दिस, बीच में कॉमा लगाया हमने। तो 1 माइनस, अच्छा ये क्या है, IID थे, तो IID का मतलब इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, x2 मोर देन y है ना, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ज्वाइंट को, एंड सो ऑन, इस तरह से xn मोर देन y। अब इंडिपेंडेंट यूज किया, अब ये IID है मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वही होगी जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, है ना, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है। सो 1 माइनस, यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी कोई एक ले लो, है ना, x1 मोर देन y, क्योंकि सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है। सो x1 मोर देन y हो गया, और इस पूरे की पावर हो जाएगी n, क्योंकि सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। ओके, तो अभी तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम लोग फाइंड कर रहे थे CDF ऑफ y, जिसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा और इसको मॉडिफाई करते हैं। सो CDF ऑफ y इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब इसको फिर से तुम जो इनसाइड ब्रैकेट है इसको तुम फिर से 1 माइनस कर दो, क्योंकि हम x के CDF के टर्म में लिख पाएंगे इसीलिए। तो इसको तो लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू y, ठीक है जी, इस पूरे की पावर n। मैंने क्या किया, यहाँ पे मोर देन y है तो इसको बस मैंने, okay, सो 1 माइनस एक्स लेस देन वाई, इसका मतलब क्या लिख गया कि fy ऑफ y इज 1 माइनस। अब देखो इसको 1 माइनस, इसको तुम लिख सकते हो इस क्वांटिटी को CDF ऑफ y इन टर्म्स ऑफ कोई भी x लिख लो, क्योंकि सारे एक्साइज IIDs हैं, तो IID है तो यहाँ हो गया x1 बोल दो इसको। एक मिनट थोड़ा पेन करनी खत्म हो गया है, प्रॉब्लम हो रहा है, पावर n। ओके, तो ये तो हमने CDF से CDF में रिलेशन निकाल दिया, मतलब x1 लिया हुआ है, ये कैन टेक एनी x, क्योंकि सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो अगर मैं कोई भी एक x लिख देता हूँ मतलब एनी वन ऑफ द एक्साइज वी हैव टेकन, ठीक है, अगर वैसे लिखता हूँ ये x1 लेकर चलो। अब क्वेश्चन क्या है कि CDF से PDF कैसे आता है, मुझे y का PDF चाहिए, ठीक है, यहाँ से CDF मिल गया, तुम y का CDF कैपिटल है, हमने f यूज किया है, सो हाउ टू फाइंड PDF फ्रॉम द CDF, क्या करते हैं, Differentiate it. हाँ डिफरेंशिएटेड, तो इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू y, तुम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन हो जाएगा f कैपिटल Y ऑफ y, एंड राइट साइड में डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज पावर n है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा n टाइम 1 माइनस CDF ऑफ x, तो x कोई भी x आई है मतलब x1 ले लिया मैंने, ऑफ y, तो भी पावर का डिफरेंशिएशन पावर n माइनस 1, तो 10 1 माइनस CDF ऑफ, है ना, y पावर n माइनस 1 इंटू क्या होगा, अब क्या, अभी मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया पावर n वाला, अब ब्रैकेट के अंदर तो 1 का, हाँ बोलो, माइनस स्मॉल एफ वाई, हाँ स्मॉल f ऑफ y, राइट, सो इसमें ले लिया इस तरह से, तो ये माइनस है, एक बाहर पहले से माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली मैं लिखूंगा, तुम लोग नोटबुक के साथ में करते चलो चाहो तो। सो ये फाइनली क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया n, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस CDF ऑफ x
सो जो भी x था x1 x2 xn, इस तरह से इसकी पावर n-1 इंटू fx1 ऑफ y। ठीक है, तो ये y का पीडीएफ आ गया फाइंड। तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, इन जनरल किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी रैंडम सैंपल है या आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर 2 x1 x2 का मिनिमम का पीडीएफ पूछ लिया तो n को 2 रख दो, ये चीज है। और आईआईडी होगा तो पीडीएफ सेम रहेगा। सो लाइक अगर मैं ऐसे लिखूं, so fy of y is equal to n time, you can write fx of y, so fx मतलब xi का pdf है, और 1 माइनस cdf of x इसकी पावर n-1। जैसे भी तुम्हें याद है, इस फॉर्म में याद ऐसे रखो, ये इस फॉर्म में याद रहता है ऐसे रखो। तो ये हमने ऐसे नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी का हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके से फाइंड किया। तो ये किसका पीडीएफ आ गया जी? मिनिमम का, है ना। सो दिस इज पीडीएफ ऑफ y जो कि था मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो उसका पीडीएफ आ गया, है ना, इन टर्म्स ऑफ y। जहाँ x आईआईडी रैंडम xi था, तो x जहाँ पे मैंने नीचे x यूज किया है हेयर, है ना, जैसे मैंने यहाँ x यूज किया मतलब x का पीडीएफ है, xi इसका पीडीएफ, यहाँ xi इसका cdf है। ठीक है, तो n इंटू पीडीएफ इंटू 1 माइनस cdf ऑफ x होल रेज़्ड टू पावर n-1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं तो तुम लोग इजीली कर पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं, अभी मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा। इन जनरल हमारे पास rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है पीडीएफ का डायरेक्टली, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से निकाला है नॉर्मल मेथड से, ऐसे ही जैसे आगे जाके पढ़ोगे एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें पूरा यही चलता है, क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक उसमें आता है ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो सेकेंड क्वेश्चन है, if x1 x2 xn be IID random variables with pdf small fx of x, ऐसा बोल दो, and cdf capital fx of x। ठीक है, तो find the pdf of y, अब मैं y ले रहा हूँ मैक्सिमम, सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, मतलब ये हो गया दैट इज y इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, या तुम सिंपली ऐसे लिख सकते हो मैक्सिमम ऑफ i फ्रॉम 1 to n। तो उसी तरीके से तुम करके देखो, ये भी आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताओ, सब लोग नोटबुक पे खुद से करके देखो। सेम तरीके से यहाँ मैंने कैसे किया, हमने स्टार्ट किया y के cdf से, फिर y के जगह हमने जो हमारी वैल्यू गिवन है रैंडम वेरिएबल वो पुट कर दिया, फिर उससे हमने x साइज के टर्म में रिलेशन निकालने की कोशिश की, फिर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको यूज किया, और उससे हमारे पास ये आ गया, और फिर cdf और टर्म रिलेशन आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे पीडीएफ मिल गया, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ है। अब उसी तरीके से आपको nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकालना है, उसी मेथड से करके देखो क्या आता है बताओ। n into capital Fy to the power n-1। Okay, so fy of y आया n into capital Fy to the power n-1 n-1 small fy। स्मॉल fy, तो यहाँ x के टर्म में, क्योंकि x का पीडीएफ आपको गिवन होगा, उसमें बस इस स्मॉल x को रिप्लेस करना है स्मॉल y से। ठीक है,
तो यहाँ डिफरेंस क्या देखो, जो 1 माइनस आया था, यहाँ 1 माइनस CDF आया था, उसकी पावर n-1 है, और वहाँ पे जब फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट है तो 1 माइनस है, और nth ऑर्डर स्टार्ट है तो डायरेक्ट CDF है। सर एक्स का रेंज कैसे पता चलेगा सर? y का उसके अकॉर्डिंग इसमें जो होगा, ये तो मिनिमम होगा, इसको क्वेश्चन करते हैं उस पर डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो लाइक x1 विल बी लेस देन x2, है ना, इस तरह से ऑर्डर स्टेटस टाइप होगा। सो मिनिमम ऑफ दैट इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है उसके All हिसाब से। xi less than y, sir. तो जैसे हम तो एक के लिए लिख रहे हैं ना, अभी फर्स्ट के लिए लिख रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, x1 x2 एक्साइज लेस देन y, लेकिन y के टर्म में चाहिए होगा, मतलब y का रेंज क्या होगा, तो मोर देन इक्वल टू एक्साइज। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे क्या था, मिनिमम था ना, सो y इज मिनिमम, सो y इज लेस देन इक्वल टू एक्साइज, ऐसा होगा ना, तो x1 x2 xn जो भी होगा ऑल एक्साइज, और मैक्सिमम जो होगा मोर देन इक्वल टू होगा। तो ये सबने कर लिए होंगे ना, जैसे इजी है, सिंपल, हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे CDF ऑफ y से। तो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, यहाँ y जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ x i's, आई फ्रॉम 1 to 1, तो x1 x2 xn सब उसका मैक्सिमम है, और लेस देन इक्वल टू y। अब यहाँ सिंपली तुम डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम है, तो किसी n नंबर्स हमारे पास है, उनका मैक्सिमम छोटा है y से, मैक्सिमम छोटा है y से, इसका मतलब सारे नंबर छोटे ही होंगे, मैक्सिमम वाला स्मॉलर है y से, तो बाकी जो होंगे वो तो उससे छोटे ही होंगे, वो सब, इसका मतलब है कि ऑल एक्साइज विल बी लेस देन, यहाँ 1 माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम इंटरप्रेट सिंपली कर पाएंगे, ओके मैक्सिमम इज लेस देन y, सो ऑल विल बी लेस देन ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी उससे छोटे ही होंगे ना, तो n नंबर है उसका मैक्सिमम छोटा है किस नंबर से, तो बाकी नंबर छोटे, so x2 लेस देन इक्वल टू y, x3 लेस देन इक्वल टू y, इस तरीके से xn लेस देन इक्वल टू y। सो अगेन IID कंडीशन यूज कर लोगे तो सिंपल हो गया, x1 लेस देन इक्वल टू y ना, इसकी पावर n, सिंपल है, ये y का CDF इस तरह से आया इन टर्म्स ऑफ CDF ऑफ x, तो ये कुछ ऐसा है। अब मैं x का CDF यूज कर लेता हूँ, क्योंकि x1 का CDF वही होगा जो x का है, क्वेश्चन में मेंशन किया हमने। ओके, सो CDF ऑफ y इज CDF ऑफ x टाइम्स n। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो y के रेस्पेक्ट में, सो स्मॉल fy ऑफ y इज n टाइम CDF ऑफ x की पावर n, सर एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, ये y है ना, क्योंकि यहाँ पे y है, तो मुझे यहाँ y यूज करना होगा, और यहाँ पे y होगा y, ठीक है, सो इनटू स्मॉल fx ऑफ y, सो ये PDF इस फॉर्म में आएगा। ओके, सो दिस इज द PDF फॉर, सो 10 हमारे पास क्या है, फॉर रैंडम सैंपल x1 x2 xn, एक्चुअली ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का होगा, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सो हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका अगर तुम PDF लिखते हो, सो लाइक राइट इन टर्म्स ऑफ x, क्या था n 1 माइनस fx ऑफ x, दिस रेज़ टू पावर n माइनस 1 स्मॉल fx ऑफ x, ऊपर मैंने y के टर्म में लिखा है, तुम y के टर्म में भी लिख सकते हो, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो आंसर आया n fx ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस 1 स्मॉल fx ऑफ x, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन जनरल rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो उसको भी प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ तुम्हें किसी बुक में मिल जाएगा, इसमें भी ऐसे दे रखा है साहू वाले में भी, तो इस तरीके से ही है, समेशन यूज करके। तो यहाँ पे क्या है, नाउ तुम्हारे पास जो थ्योरम है, कि let x1 x2 xn be the random sample, so let x1 x2 xn be a random sample, ठीक है, from a distribution with PDF small fxx, ठीक है, एंड मान लो CDF है
capital Fx of x. So question is, what is the PDF of? So the PDF of rth order statistics. rth order statistics, ठीक है. So how do you write? So like f of xr in terms of x लिख रहा हूँ, ठीक है. So rth order statistics का PDF क्या होगा? So ये होता है n factorial upon. So तुम थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो कि like you have 1 n, मतलब तुम ऑर्डर में मिनिमम, फिर इसमें तुम्हें rth ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स चाहिए, ठीक है. So like you will arrange it फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर में ना, मिनिमम फर्स्ट सेकेंड थर्ड. So n factorial upon r minus 1 factorial. So ऐसे याद रख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ दिस into n minus r factorial डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है. Then CDF of x रेस्ट टू पावर, ये जो नंबर पहला नंबर है ना, बाइनोमियल टाइप का, तुम ये याद ना, इन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, तो पी रेस्ट टू पावर आर क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर, इस तरह से. सो दिस पावर आर माइनस 1, देन होगा 1 माइनस CDF ऑफ x, और इसकी पावर दिस रेस्ट टू पावर नेक्स्ट नंबर n माइनस आर इंटू fx ऑफ x, ठीक है. सो इनटू PDF. सो ये rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF है, ठीक है. जी सर डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक का भी बता दीजिए ना सर उसका. हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसे इसमें ज्वाइंट का बात किया नहीं है, मतलब कर सकते हो, इसमें तुम्हें क्वेश्चन है ऐसा इसमें, लेकिन तुम सिलेबस में देखो तो वैसा कुछ मुझे डिस्कस किया नहीं, बट आई विल सी दैट इसमें कहीं ज्वाइंट का बात किया नहीं है. तुम अगर सिलेबस देखोगे तो उसने बस तुमसे जानना चाहे डेफिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, इसने कहीं ज्वाइंट का बात किया है ना, तो इसने ज्वाइंट का कोई ऐसे तो वैसा कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, स्ट्रिक्टली दे विल बेस्ड ऑन द सिलेबस, मतलब इससे ही रिलेटेड पूछेगा. हमारा क्वेश्चन जो होगा इससे बेस्ड. एंट्रेंस में सर एक जैसे एंट्रेंस में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सो एक बार फिर एक्सप्लेन कर दिए ना, थोड़ा सा मतलब हाँ कंफ्यूज्ड हाँ, है. तो ज्वाइंट में बता दूंगा, क्या अभी बताता हूँ, क्योंकि मतलब बाकी एग्जाम्स में होते हैं, सिलेबस ज्यादा होता है, बाकी एग्जाम्स में आ सकता है, जैसे बाकी जो जैम के अलावा एग्जाम्स है वहाँ होता है. और जैसे इस बुक में ज्वाइंट डिस्कस किया नहीं है ऐसे, लेकिन बताता हूँ. ओके ठीक है, इसी को मैं y के टर्म में अगर लिख दूं, जैसे हम पहले लिख रहे थे, लाइक इफ वी राइट y इज xr, तो xr मतलब होता है rth मिनिमम, ठीक है, rth मिनिमम ऑफ x1 x2 xn. तो अगर मैं y के टर्म में इसी को लिखता हूँ, लाइक f, हम PDF की बात कर रहे हैं, सो स्मॉल f ऑफ y इन टर्म्स ऑफ y अगर लिख दूं, सो वैसे ही होगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, देन CDF ऑफ x, इसकी पावर होगी फर्स्ट नंबर r माइनस 1, 1 माइनस CDF ऑफ x, लेकिन y के टर्म में लिख रहा हूँ इसलिए वेरिएबल y है, और रैंडम वेरिएबल यहाँ x है, n माइनस r एंड इनटू PDF ऑफ x है ना, बट इन टर्म्स ऑफ y. इस तरीके से, ठीक है. अच्छा, इसी में अब देखो, अब क्या है, जैसे हम वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला, जो हमने फाइंड किया क्या वो वही है. जैसे n को हम 1 रख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर फाइंडिंग PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना, मतलब मिनिमम. सो मिनिमम, तो इसमें n को 1 रख दो. सो जस्ट वेरीफाइंग, ठीक है. सो जैसे वेरीफाई कर रहे हैं, सो y यहाँ हो गया x1, तो इसमें क्या करो, fy सर ऑफ R1 ओ सॉरी यस, हाँ, वी आर पुटिंग R1, क्योंकि हमें rth ऑर्डर से PDF निकाला है, तो हमें फर्स्ट का चाहिए फाइन, वरना सैंपल साइज 1 हो जाएगा. ओके हाँ, अगर n 1 रखेंगे तो फिर सैंपल साइज 1 हो गया, मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल हो जाएगा. ओके हाँ, सो r को 1 रखते हैं, फाइन. तो r को 1 रखेंगे हम, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0. तो जो भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखता है उसको यूज करना. तो 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल हो गया, और n माइनस 1 फैक्टोरियल,
देन CDF ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y एंड इसकी पावर आई r-1, तो r को हमने 1 रखा है तो पावर तो 0 हो गया, पावर 0 हो गया। 1 माइनस CDF ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y पावर n-1, r को 1 रखेंगे, हाँ, और fx ऑफ y। सो फाइनली क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो हमारा आंसर आया था। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n-1, तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो n बचेगा, और ये पावर 0 है तो 1 हो गया। सो 1 माइनस fx ऑफ y एंड दिस रेज़ टू पावर n-1 एंड fx ऑफ y। ठीक है, तो ये आया था फर्स्ट ऑर्डर स्टेप, मतलब स्मॉलेस्ट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर ऐसे ही r को हम पुट कर लेते हैं n, तो मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैक्सिमम हो गया एक्चुअली, है, तो मैक्सिमम का PDF चाहिए। सो r को अब n पुट कर दो इसमें, तो उससे क्या होगा, जब n पुट करेंगे तो ये वाला सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा प्रोडक्ट का, और यहाँ पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम सिंपली पुट कर सकते हो r को n पे n-1 हो गया। सो यहाँ से भी वही आएगा, तो यू विल गेट fy ऑफ y, ठीक है, और ऐसे होगा n फैक्टोरियल, तो n r की जगह n रख लेते हैं, यहाँ होगा n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ था n-r n है तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और ये वाला जो CDF था, सो दिस पावर हैज दिस n-1, और 1 माइनस जो CDF है उसकी पावर हो जाएगी 0 सेकेंड नंबर एंड इनटू PDF। सो fy ऑफ y, ठीक है, तो ये भी कट के n होगा, और यहाँ CDF ऑफ y x इन टर्म्स ऑफ y दिस एंड स्मॉल fx ऑफ y। सो ये हो गया। ओके, तुम्हें PDF पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, और इन जनरल rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF क्या है। ओके, ऐसे अगर जॉइंट जानना हो तो यू कैन, मैं लिख देता हूँ, जैसे जैम में सिलेबस में है नहीं तो पूछेंगे नहीं, फिर भी अगर तुम्हें चाहिए, मान लो ऐसा है, इफ लेट्स से y जो है क्या लोगे, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और z या u भी ले लेता हूँ, चलो u एंड v, v मान लो कौन सा, s, x s है, मान लो ऐसा है, तो व्हाट इज द जॉइंट ऑफ दिस xr और xs का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये भी कुछ उस तरह से रूल है, थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट nth, बीच में चलो r को छोटा मान लेते हैं s से, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें छोटा लोगे तो s पर लिख दो, इस तरीके से है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये क्या होता है, 1 2 3 है ना r तक, तो यहाँ मतलब r से पहले तक ना, तो यहाँ क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, ठीक है, और होगा s माइनस r-1, बस में यही थोड़ा ध्यान रखना होता है, जैसे s में से r माइनस कर रहे हैं, पहले उन्होंने क्या किया, इसका डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिया, s माइनस r-1 होता है, ठीक है, वो प्रूफ करोगे तो पता चलेगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्या होगा, n माइनस s फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 नंबर आया, क्या क्या किया हमने, हमें r और s का ज्वाइंट फाइंड कर रहे हैं। सो n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, s माइनस r-1 फैक्टोरियल, और n माइनस s फैक्टोरियल। और अब क्या होगा, तो अब आएगा तुम्हारे पास CDF ऑफ x, मतलब यहाँ पर अच्छा इसका हम पहले u के लिए लिखेंगे, क्योंकि r-1 है ना, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो rth मैंने u लिया है, तो यहाँ होगा इन टर्म्स ऑफ u होगा, ठीक है, एंड इसकी पावर, यहाँ कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर r-1 इनटू, अब नेक्स्ट जो होगा CDF का डिफरेंस होगा, तो यहाँ अगला नंबर क्या है, s था, तो fx ऑफ s, हमने s ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स किसको लिया है, v को, तो fv माइनस fu, ठीक है, क्योंकि IID रैंडम वेरिएबल है, तो x मैं लिख रहा हूँ, x सेम ही है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है, क्योंकि ज्वाइंट लिख रहे हैं ना, तो u भी 2 वेरिएबल रहेगा, और इसकी पावर जो सेकेंड नंबर था क्या है, s माइनस r-1 एंड इनटू 1 माइनस
अब यहाँ आ जाओ थर्ड वाले इंटरवल में, मतलब इंटरवल को हमने एक 1 से n वाले को 3 पार्ट में ब्रेक किया है, तो n लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस मतलब CDF मैं n पे बात कर रहा हूँ, सो 1 माइनस देन s वाले पे CDF क्या है, तो s वाले का मतलब v, हाँ यस सो s वाले का है ना, तो s वाले का PDF v है, तो v है ना, और इसकी पावर जो होगी वो थर्ड वाले नंबर क्या थी, n माइनस एस, इन टू में अब PDF दोनों का, सो लाइक fx ऑफ u इंटू fx ऑफ v, तो ये आया ज्वाइंट आ गया तुम्हारा कोई भी rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो rth मिनिमम या sth मिनिमम, इस तरीके से तुम्हें आप मान लो ज्वाइंट चाहिए x1 और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, तो r की जगह 1 रख दो, है ना, और इस तरह आ जाएगा, सो यू कैन पुट r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू n, क्योंकि r फर्स्ट हो गया, ज्वाइंट चाहिए ना, इस तरीके से तुम पुट कर लो तो ज्वाइंट मिल जाएगा तुम्हें, क्या आएगा n फैक्टोरियल, तो r को 1 रख दो, ठीक है, और s की जगह n रख दो, तो पहला 0 फैक्टोरियल हो गया, और क्योंकि एक क्वेश्चन बुक में भी है और कहीं तुम्हें आगे जरूरत पड़ जाती है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xn माइनस x1, क्योंकि रेंज होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसके लिए फिर ज्वाइंट फाइंड करोगे, और ज्वाइंट से फिर मतलब इस तरह से है, तो इसको एक नया रैंडम वेरिएबल और अज्यूम कर लोगे, फिर जैकोबियन लगा कर तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, लाइक तुम x माइनस वाई का जैसे फाइंड करते थे ना, एक x माइनस वाई है, दूसरा को x ले लो एंड देन उसका ज्वाइंट निकाल कर फिर दूसरे के साथ में इंटीग्रेट कर दो जैकोबियन वाले मेथड से, सो 0 फैक्टर मतलब r को 1 रख दो और s की जगह n रख दो, अब देखो क्या होगा, दूसरा वाला नंबर क्या आएगा, n माइनस 1 माइनस 1, है ना, यस सर तो n माइनस 2 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस एस है, s तो हमारा n ही हो गया क्योंकि मैं x1 और xn का फाइंड कर रहा हूँ ज्वाइंट, तो r1 है और sn है, तो ये 0 फैक्टोरियल यहाँ भी हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, हटा देता हूँ, ये 0 की पावर 1 हो जाएगी, इसकी पावर n माइनस 2 आएगी, सो fx जो भी है चलो u माइनस fx v एंड इसकी पावर होगी n माइनस 2, यहाँ भी पावर 0 हो जाएगी क्योंकि थर्ड टर्म 0 है प्रोडक्ट में, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, एंड fx ऑफ u इंटू fx ऑफ v, इस तरीके से, तो सिंप्लीफाई करने पे fx1 एंड xn, ठीक है, uv, सो फाइनली आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है, fx ऑफ u माइनस fx ऑफ v, इसकी पावर n माइनस 2, देन pdf एट u एंड pdf एट v, दिस इज ज्वाइंट पीरियड, ठीक है, इन जनरल भी लिख सकते हो, तो यहाँ क्या होगा, रिलेशन क्या है दोनों में, तो यहाँ रिलेशन ये है कि x1 जो है u इज लेस देन v, है ना, क्योंकि x1 इज द स्मॉलेस्ट एंड xn इज द लार्जेस्ट, इस तरीके से, और इक्वलिटी भी लगाओगे, एक्चुअली कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो इक्वलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, दो रैंडम वेरिएबल इक्वल होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है जब डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये इसका सपोर्ट है u लेस देन इक्वल टू v, है ना, तो फॉर u लेस देन, ओके, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, मेनली तुम्हें याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है, और इन जनरल rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है, इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो भी मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन तुम्हें अब मिलेगा, बोलेगा व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम ऑफ x1 x2, तो तुम ये फॉर्मूला लगा दो, जैसे चलो एग्जांपल देखते हैं, तो अब क्या है, जैसे चलो बुक का ही क्वेश्चन देख लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सो लेट x1 x2 बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2, ठीक है, तो मतलब दो रैंडम वेरिएबल इसीलिए, सो बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ, सो पीडीएफ हमारे पास है e रेज़ टू पावर माइनस x, मतलब एक्सपोनेंशियल 1,
when x is positive and 0 otherwise. So क्वेश्चन है, तुम लोग बताओ मुझे. So find PDF of y is equal to x1. तो x1 का मतलब तुम्हारा है मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2. एंड दूसरा क्वेश्चन है, सो फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज, मान लो मैं w लिख देता हूँ जो कि x2 है. x2 का मतलब हो गया सेकेंड मिनिमम, तो 2 ही नंबर है तो मैक्सिमम हो गया. सब लोग ट्राई करो उसी फॉर्मूले से. तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और जो मेथड मैंने बताया है, मतलब फॉर्मूला याद नहीं है तो वो जो तरीका है उससे भी आंसर आ जाएगा. तो ट्राई करके आंसर बताओ, फिर मैं सॉल्व करूँगा. फर्स्ट वाला एक मिनट. तो हाँ, फर्स्ट पार्ट का क्या आया, y का PDF. Sir, it is exponential 2. ओके, एक्सपोनेंशियल First order 2. step. हाँ, और y मोर देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2. हाँ, और सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? second one 2 into 1 minus e to the power minus x into minus x e to the power minus x. एफ डब्ल्यू ऑफ मतलब एक्स. हाँ, तो 1 माइनस, पहले 2 आगे रहेगा. अच्छा 2 बाहर रहेगा. ठीक है, 2 बाहर है. 1 माइनस ई की पावर e माइनस to the power minus x. अच्छा नहीं माइनस. सर, हाँ अच्छा सॉरी, माइनस y और उसके बाद e to the power minus. हम डब्ल्यू का टर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये डब्ल्यू का टर्म. ओके सर. ठीक है, यही है. e to the power minus w बाहर भी होगा. अच्छा, यहाँ भी है e की पावर माइनस डब्ल्यू. ओके, एंड डब्ल्यू भी जो होगा मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 2 नंबर है, दोनों पॉजिटिव है, तो उसका मिनिमम भी पॉजिटिव रहेगा, मैक्सिमम भी पॉजिटिव रहेगा. अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो. फॉर्मूला में n की जगह 2 रखना, क्योंकि सैंपल साइज 2 है. तो तुम सबको आता ही है, फिर भी मैं कर देता हूँ. देखो तो क्या है कि हमारे पास, जैसे मैंने y लिया है x1 है ना, मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2. तो जब हम PDF लिखेंगे y का, तो जो फॉर्मूला था उसमें था n 1 माइनस एफ एक्स ऑफ x इसकी पावर n माइनस 1. तो n यहाँ 2 है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, सैंपल साइज 2 है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. ठीक है, और एफ एक्स ऑफ x इस तरीके से, या मैं y के टर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने y यूज किया है तो यहाँ भी मैं y यूज करूँगा. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ y यूज कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ y लिख रहा हूँ. तो n हमारे पास 2 है, तो n को 2 रखते हैं ना. यहाँ जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में यहाँ पावर में n माइनस 1 था, तो पुट कर लो. सो 2 फिर 1 माइनस और CDF. अब तुम्हें यहाँ CDF निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन से. सो यहाँ मेरे पास सिर्फ PDF है x का. सो CDF आप लोग जानते हैं कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन करना है 0 से इंफिनिटी में PDF का. ठीक है, तो जब CDF करेंगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आता है जी, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही ना. और ये कब है, तो ये CDF आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस, और CDF भी है 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि वेरिएबल मैं y ले रहा हूँ, और पावर n माइनस 1 तो 1 हो गया, 2 माइनस 1. और एफ एक्स कितना है, तो ये e की पावर माइनस वाई ही है.
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखा हूँ पहले। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड द पुट कर लो, तो e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई, तो फाइनली आ गया 2e की पावर माइनस 2y एंड y विल बी पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये है कि आपको ये पता चल गया कि y जो था, जो कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज एक्सपोनेंशियल 2। ओके, सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट का, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में क्या है, ऐसे ही है। हमने w डिफाइन किया है x2 को, x2 जो है वो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 है। तो फॉर्मूला इसका क्या था, हमारे पास पीडीएफ ऑफ w इन टर्म्स ऑफ w, तुम एक्स वाई के टर्म में भी आप लिख सकते हो, n इंटू सी डी एफ ऑफ x, इसकी पावर था n-1 एंड पीडीएफ ऑफ इन सीधा। तो यहाँ फिर से मैं करें, यहाँ मैं w यूज़ किया मैंने, सो हेयर आई हैव w, तो यहाँ भी मैं w यूज़ करूँगा, जो भी वेरिएबल है उसके टर्म में, x यहाँ लिख दोगे वहाँ x के टर्म में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो so here we have w, अगेन n हमारे पास 2 है और सी डी एफ था 1 माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू, पावर 2 माइनस 1 1 और e की पावर माइनस डब्ल्यू, इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो चाहो तो ये आ गया, ठीक है, एंड w इज मोर देन इक्वल टू 0, फाइन। सर जो मेन फॉर्मूला है उसमें आर का तो कोई रोल हमको नहीं लग रहा है, जैसे आर कहीं पे है ही नहीं, सिर्फ एन का ही बात हो रहा है। जैसे x2 r है ना है यहाँ तो पे, यहाँ 2 है ना r, तो वो तो मतलब फॉर्मूला में नहीं है ना, फॉर्मूला जैसे fx टू द पावर n माइनस 1 इंटू fx है, तो वहां पे सर r कहाँ पे है? क्योंकि मैंने जैसे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला यूज किया, मुझे पता है कि n तुम्हारा 2 है, इसीलिए अगर, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट x1 x2 x3 be IID random variable with PDF fx of x e raised to power minus x x more than 0, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड PDF ऑफ फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू x1, ठीक है। सेकेंड पार्ट है चलो मैं u भी देता हूँ, u इज इक्वल टू x2 एंड थर्ड पार्ट है v इज इक्वल टू x3। तो मतलब आपको पता ही है, फिर मैं बताया था, y का मतलब हुआ मिनिमम ऑफ x1, तुम लोग करना शुरू करो, सब लोग कर सकते हैं। u का मतलब हुआ सेकेंड मिनिमम, ठीक है, सो इसका मतलब हुआ सेकेंड मिनिमम ऑफ, है ना, x1 x2 x3, और v का मतलब है थर्ड मिनिमम, मतलब मैक्सिमम। अब किसी इसमें आपको समझ आएगा, इन और आर करो। follow. एक मिनट, तो सॉल्यूशन, हाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर है एक्सपोनेंशियल 3, क्या Yes, sir. Exponential 3 into e raised to minus 3y. dy Y greater than 0. सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ। into 1 minus e की power w whole power 2 चलो u बेटा into e के बोलो 3 into bracket में 1 minus e की power w हाँ w तुमने यूज किया द माइनस u, क्योंकि सी डी whole एफ power 2 इसकी पावर 2 into e के power u. माइनस यू रहा होगा, क्योंकि पीडीएफ में माइनस यू है। Yes, sir, minus u.
हो गया? और हाँ पावर टू हो जाएगा, मतलब पावर होती है। नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारे साइड से मेरी साइड से, तुम्हारा थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा है। सर पावर हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम कह रहे हो शायद पावर यहाँ 1 टू होगा, नहीं होना चाहिए। यू आर सेइंग पावर 1 होगा, ये ना? यस सर। तो यहाँ भी मोर देन इक्वल टू 0 लेंगे। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला यूज करो, जिसमें r की जगह 2 रखना और n की जगह 3 रखना। n जो होता है सैंपल साइज है, तुम्हारे पास कितने रैंडम वेरिएबल आईडी हैं। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए यू हैव r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, सैंपल साइज 3 है, तुम सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकाल रहे हो। थर्ड पार्ट को बताओ। थर्ड पार्ट में होगा 3 into एफ वी ऑफ वी 1 minus e to the power minus v का स्क्वायर माइनस वी into e to the power minus v। ओके। तो इसमें मुझे कुछ वो लग रहा है, तो एक बार चेक कर लो सब लोग। सर 6 होगा। 3 फैक्टोरियल आएगा सर। हाँ तो यहाँ 6 हो जाएगा। ओके चेक करो, मैं सॉल्व करता हूँ, मैच करेंगे अभी। तो फर्स्ट थर्ड तो इजी है, मैं पहले सेकेंड पार्ट ही करता हूँ। तो सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है उसमें है, मैंने यू लिया है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को। तो मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है, तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला यूज करूंगा और सैंपल साइज 3 है। तो जो एक्स आर है उसका पीडीएफ मेरे पास था n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल cdf ऑफ x इसकी पावर r माइनस 1 माइनस cdf ऑफ x इसकी पावर n माइनस r और इनटू pdf x। तो अभी चूंकि मैं u v के टर्म में लिखूंगा, तो मुझे अब चाहिए f ऑफ u इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है, क्योंकि मैंने u रैंडम वेरिएबल नाम दिया x2 का। तो यहाँ हो जाएगा n की जगह हम यूज करेंगे 3 फैक्टोरियल, r की जगह 2 है, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r, तो 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। देन ये होगा, अभी मैं ऐसे लिखता हूँ cdf इन टर्म्स ऑफ u, इसकी पावर हमारे पास लिखना है r माइनस 1, 2 माइनस 1 1 माइनस cdf ऑफ u पावर n माइनस r, दिस इज अगेन 1 एंड fx ऑफ x। तो x नहीं, क्योंकि वेरिएबल मैं u लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट में, तो मैं यहाँ u यूज करूंगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम बस cdf pdf यूज करना है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 1, तो 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। cdf ऑफ u, तो 1 माइनस e की पावर माइनस u इसकी पावर 1, देन 1 माइनस e की पावर माइनस u, ठीक है, इसकी पावर 1, चेक करना फॉर्मूला, कहीं गड़बड़ तो बताना, और e की पावर माइनस u, चेक करो फॉर्मूला ये था ना। सो लेट मी चेक, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था। ये फॉर्मूला है, देखो ये है ना, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ। सो n फैक्टोरियल अपन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r तक मैंने कहा ये याद रखना है ना, r माइनस 1 n माइनस r, ठीक है, देन cdf, फिर 1 माइनस cdf, ओके। सो एक्चुअली ये वाला होता है rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का
CDF, then इसका 1 minus RX thought PDF, and then PDF of that. So according to that हमारे पास अब है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 6 टाइम 1 माइनस ई की पावर माइनस यू, और यहाँ ई की पावर माइनस यू 2 बार है, तो इस तरह से होगा। ठीक है जी। सो ये आया यू का PDF, चेक करो। फाइन, किसी को डाउट है इसमें सेकंड पार्ट वाले में? तो यहाँ पे -2u होगा पावर में। ठीक है जी। Yes, sir. तो सिंपल, जब याद ना हो तो पहले फॉर्मूला लिख लो और उसके हिसाब से आर और एन को फिट कर दो। एन सैंपल साइज है, आर है किस ऑर्डर स्टेटस का PDF निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बाकी 1 और थर्ड पार्ट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिंपल है। तुम फर्स्ट ऑर्डर स्टेटस का PDF लिख लो और उसमें पुट कर लो R = 1 और लास्ट वाले में R = 3। मतलब लास्ट वाले nth ऑर्डर स्टेटस का PDF में क्या इसी को यूज करना है तो इसको भी कर सकते हो, है ना। मतलब इसी फॉर्मूला को चाहो तो फर्स्ट पार्ट में, है ना, R की वैल्यू 1 रखो और N की वैल्यू 3 रखो। सेकेंड पार्ट यस बुझिया है क्या मम्मा? कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, सब आ जा रही है। ओके तो ये सेकेंड ऑर्डर मैच नहीं किया जो ऐसे निकाले हैं 2 सैंपल के लिए? मैच नहीं किया मतलब? हाँ मैच नहीं किया ना। तो ये गलत हो गया क्या? किससे मैच नहीं किया? किससे मैच कराना तुम्हें? फिर 2 सैंपल के लिए जो निकाले थे यू के लिए क्या निकाले थे? 6। अच्छा हाँ ठीक है सर। जैसे क्या है 3 पार्ट है ना, तो ये मैच करेगा, पहला और लास्ट वाला मैच करेगा। ये तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना। तो ये मिनिमम हो गया स्मॉलेस्ट, और ये वाला लार्जेस्ट, और ये बीच का है ना। ये मीडियन एक्चुअली, अगर तुमसे मीडियन पूछता है तो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। 3 नंबर है, अगर 3 नंबर को मैं अरेंज करता हूँ, अभी x1 x2 x3 है, तो हमने क्या किया है ना, हमें ऐसा है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर लेस देन इक्वल टू थर्ड ऑर्डर, ये चीज़ है। तो इसका तो तुम सिंपल वो यूज कर सकते हो जो x1 का PDF है इन जनरल, उससे तुम कर सकते हो। इसका तुम उससे कर सकते हो, xn का है, ये तुम्हें XR ही यूज करना पड़ेगा बीच वाले के लिए। तो इसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, जो हमने याद कर लिया। इसका भी स्टैंडर्ड है और इसके लिए XR वाला यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने किया है। और तो अगर इसके हेल्प से हम मीडियन भी निकाल सकते हैं। मीडियन का तो डायरेक्ट भी निकल जाता है, मतलब 1/2। नहीं, तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल है, उसमें से पूछेगा मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो यहाँ पे क्या है, n में मीडियन कैसे पता चलेगा, तो वो फिर तुम्हें बीच वाला ढूंढना पड़ेगा। वो तो होता है मीडियन एक नंबर ढूंढना, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए वो अलग है। यहाँ पे तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल है, अब उसमें मीडियन का तुमसे वो पूछेगा डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीडियन ऑफ x1 x2 xn, इस तरह से। तो पहले उसको, तुम्हें याद है तुमने लोअर क्लास में करते थे, तुम्हारे पास 10 नंबर है, बोलता है उसका मीडियन निकालो। पहले तुम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तुम मिडल नंबर ढूंढते थे। तो वही यहाँ है, तुम्हारे पास 10 रैंडम वेरिएबल है, पहले तुम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कर क्या रहा है, वही तो कर रहा है कि सबसे छोटा पहला हो गया, फिर सेकंड छोटा, थर्ड वाला, फिर मैक्सिमम सबसे बाद में। तो वो एक्चुअली उस रैंडम वेरिएबल को वैल्यूज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। देन उससे पूछेगा कि मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मीडियन नंबर नहीं पूछ रहा है, जब सिंगल PDF डिफाइन किया उसमें मीडियन पूछता है, तुम क्या करते हो कि ओके मुझे मीडियन पूछा है, तो लाइक जो भी है -∞ to a fxx is equal to a to infinity fxx and both are half, approximately you can do this इस तरह से लगभग, है ना। तो ये है तुम्हारा सिंगल रैंडम वेरिएबल। मीडियन नंबर पूछता है x का, यहाँ तुम्हारे पास n डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा मीडियन का, वो भी आगे डिस्कस करेंगे।
ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। अच्छा, इसमें अगर फर्स्ट पार्ट बाय द वे करना हो तो कर ही देता हूँ, ताकि कुछ लोगों का डाउट अगर क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, हमने y लिया था फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे पास एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डायरेक्ट पीडीएफ है ना। अगर मैं x के टर्म में लिख दूं तो n 1 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स इसकी पावर n माइनस 1 एफ एक्स ऑफ एक्स। सो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ मेरे पास है, तो उसको यूज कर लो, जो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन का। तो यहाँ मैं एक्चुअली y लिया था, तो मैं एफ वाई ऑफ y लिख देता हूँ। n मेरे पास क्या है, 2 है, सॉरी 3 सैंपल 3 साइज का है ना। सो n 3 है, 3 1 माइनस सी डी एफ ऑफ x, तो लाइक 1 माइनस, मैं ऐसे लिखता हूँ अभी इन टर्म्स ऑफ y, तो इसकी पावर क्या होगी, 3 माइनस 1 2 एंड एफ एक्स ऑफ एक्स, तो x को मैं y लिख रहा हूँ, क्या वेरिएबल y है, अपने हिसाब से वेरिएबल कंसीडर कर लेना। सो लाइक दिस, ये फॉर्मूला था। अब पुट करोगे तो मैंने एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है 3 टाइम 1 माइनस सी डी एफ जो आता है e की पावर माइनस वाई पूरे का स्क्वायर, e की पावर माइनस वाई पीडीएफ दिया था 3 टाइम, तो ये कैंसिल हो गया e की पावर माइनस 2y और यहाँ e की पावर माइनस वाई। सो फाइनल क्या होगा, 3 टाइम e की पावर माइनस 3y, y मोर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया तुम्हारा y का पीडीएफ, y मतलब फर्स्ट पार्ट जो था फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ। ओके, अच्छा यहाँ से तुम एक चीज नोटिस भी कर सकते हो, लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, जैसे मान लो तुम्हारे पास इफ x1 x2 xn आर IID एक्सपोनेंशियल 1 है, तो देन जो x1 है, x1 का मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ x i's, i फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, क्या नोटिस नोटिस किया तुमने कुछ, लाइक ये एक्सपोनेंशियल 3 का है पीडीएफ, पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या था, एक्सपोनेंशियल 2 आया था, क्योंकि सैंपल साइज 2 था। तो यहाँ क्या होगा, so what is the pdf of first order statistics when you have sample of exponential 1, exponential n. exponential n, है ना, ये हर क्वेश्चन के लिए तुम चेक कर सकते हो। so in general you have x size exponential 1, then the first order statistics will follow exponential n, मतलब इसका पीडीएफ है e raised to power minus x, so this will be n e raised to power minus nx, ये आएगा। ओके, सो फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, तो तीसरा पार्ट जो था कि हमने v लिया था, v वाज थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो चूंकि पता है मुझे n3 है तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो इसीलिए हमारे पास सीधा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है n CDF की पावर n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 यूज किया ना, एंड देन एफ एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया। नाउ यू कैन सिंपली, अगर मैं v के टर्म में लिख रहा हूँ तो एफ वी ऑफ v, सो n, तो n हमारा 3 है, मैं पुट कर लेता हूँ, तो n 3 है, एफ एक्स ऑफ v उसकी पावर 2 हो जाएगी, एफ एक्स ऑफ v, अब उसको पुट कर लो। सो 3 टाइम 1 माइनस e की पावर माइनस v होल स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस v, v मोर देन इक्वल टू 0। सो इस तरीके से आंसर आया होगा आप लोगों का। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर था, जो आंसर लिखाए थे, ठीक है, ये सेम ही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दो क्वेश्चन किया हमने, थर्ड एग्जांपल लिखता हूँ। सो लेट, ऐसे जानकारी के लिए हमने क्या क्या लिखा है, सो हमने फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ देखा है, ठीक है, हमने nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ देखा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का अगर मैं फिर से लिखूँ तो n 1 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स इसकी पावर n माइनस 1, एफ एक्स ऑफ एक्स था, इसका n एफ एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, सॉरी यहाँ पावर n माइनस 1 है, so this power is n minus 1 and यहाँ भी n minus 1 है, एफ एक्स ऑफ एक्स
फिर हमने अभी देखा है एक फॉर्मूला हमारे पास rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है. सो दिस वाज n फैक्टोरियल r minus 1 फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल फिर CDF raised to power r minus 1 minus CDF raised to power n minus r into PDF. फिर हमने एक फॉर्मूला और देखा है जॉइंट वाला. सो जॉइंट में क्या है? सो वी हैव जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैंने लिखा rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड x sth. सो इसको मैं चलो x y के टर्म में लिख देता हूँ, या uv के टर्म में तो अब लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो x y में लिखते हैं. तो क्या था इसका? n फैक्टोरियल, फिर r minus 1 फैक्टोरियल, s minus r minus 1 फैक्टोरियल, और फिर आएगा n minus s. सो यू कैन रिमेंबर दिस रूल, है ना, फॉर रिमेंबर 1 r s n, बस बीच में तुम्हें याद रखना है. सो n minus s फैक्टोरियल, फिर क्या था? fx ऑफ x उसकी पावर r minus 1 इंटू, तो इंटू मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट में अब, ठीक है, तो उसको हटा देता हूँ. इंटू था s का मतलब y के टर्म में लिखता हूँ, तो fy ऑफ CDF ऑफ y माइनस CDF ऑफ x, है ना. इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो सो लाइक यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ uv या समथिंग एल्स, x1 x2 इस तरह से भी कर सकते हो. तो मैं चलो uv में लिख देता हूँ, चलेगा u, ठीक है. तो ये x में है, तो यहाँ सेकेंड वाले का, क्योंकि पहले क्या है ना, बीच में है s माइनस आर, सो लाइक सेकेंड नंबर 1 r s n, ठीक है. तो s माइनस आर था, तो s मतलब दिस इसका, फिर इसका CDF माइनस करेंगे. तो यहाँ होगा u के टर्म में द फर्स्ट वेरिएबल एंड दिस रेज़ टू पावर n s माइनस r माइनस 1, जो सेकेंड नंबर है प्रोडक्ट में. और फिर था लास्ट है ये वाले इंटरवल में, तो 1 माइनस CDF एट s का मतलब हुआ v, fx एट v, एंड उसकी पावर लास्ट नंबर है n माइनस s, एंड इनटू, सो इनटू नीचे लिखता हूँ, ये प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, इनटू PDF एट u एंड PDF एट v. अच्छा, ये मैं दो के लिखा हूँ. अगर इन जनरल तुम्हें लिखना हो, सो यहाँ इसका सपोर्ट ये है कि u इज लेस देन इक्वल टू v, बिकॉज u इज rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, v ऐसे मैंने r को छोटा माना है. सो दिस, अगर तुम इन जनरल जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सबका लिख दो, सबका मतलब जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो y1 इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, y2 इज द सेकेंड, बट ये एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट आस्क यू, क्योंकि उसने जॉइंट की बात किया नहीं. फिर इस बार सिलेबस में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, उसने एक एक वर्ड लिखा है जिससे क्वेश्चन आएगा. सो उसने इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक लिख दिया कि है ना, इस टॉपिक से ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है. लाइक जॉइंट में तुम्हें देखा सिर्फ बाइनोमियल था, मतलब मल्टीनोमियल और बाइवेरिएट नॉर्मल था. सो स्पेसिफिक उसने बस सिलेबस एक एक लाइन तुम पढ़ो, उसमें तुम्हें समझ आएगा किस टॉपिक को तुम्हें तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखा है, तो बाहर नहीं पूछेगा. एंड yn इज xn, तो मैं बस ज्वाइंट बता देता हूँ. ज्वाइंट क्या होगा? सो y1 y2 yn, मतलब joint distribution of all order statistics, first, second, third and nth order statistics. So ये जो होगा, this is n factorial times PDF of x at y1, PDF of x at y2 and so on, PDF of x at yn. और इसका सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट होगा where this y1 is smallest, less than equal to y2, less than equal to y3. और तुम यहाँ आप गेस कर सकते हो why we have taken n factorial. देखो तुम्हारे पास n नंबर है, जैसे तुम्हारे पास पहले क्या था, x1 x2 xn, ये n नंबर है. अब तुम्हें ये नहीं पता कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, तो हमने क्या किया, एक्चुअली इसको अरेंज किया है ऑर्डर में. देखो जैसे मैंने एक बॉक्स बना दिया, सो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो तुम्हारे पास n नंबर्स हैं. सो फर्स्ट पोजीशन पे कितनी चॉइसेस है तुम्हारे पास? How many choices you have for the smallest number? तो तुम्हें नहीं पता ना कौन छोटा है, तो इनमें से कोई भी एक छोटा हो सकता है. You have n choices for the smallest because you don't know. So किसी के पास किसी की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो सकती है. You have n choice.
फिर सेकंड के लिए n-1 चॉइस है, क्योंकि एक नंबर यहाँ कोई स्मॉलेस्ट होगा, तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो बाकी में से कोई एक होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट बाकी में से कोई एक होगा, और लास्ट में जो एक बचेगा वो मैक्सिमम है। तो ये प्रोडक्ट n फैक्टोरियल है। तुम्हारे पास n नंबर्स हैं और तुम उसको अब कन्वर्ट कर रहे हो y1, y2, y3, yn में। तो ये जो y1 है कैन बी एनी वन आउट ऑफ दिस xn's, है ना, तो इसलिए n फैक्टोरियल आया, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन ऑर्डर। सो ऑल पॉसिबिलिटी क्या है, n फैक्टोरियल डिफरेंट वे है टू अरेंज देम, या दे कैन बी। कभी ऐसा विद रिप्लेसमेंट का केस बन सकता है, जैसे सर ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो क्या सर कभी विद रिप्लेसमेंट का केस ऐसे बन सकता है, कभी भी मतलब पॉसिबल है? नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। और तुम सोच, तुम्हारे पास n नंबर है तो विथ रिप्लेसमेंट कैसे, ऐसा नहीं। मिनिमम फिर ये बाहर हो गया, सेकंड मिनिमम, फिर थर्ड मिनिमम। अब एक ही, अब मान लो 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहा है, अब एक ही आदमी 10 पोस्ट पे कैसे आएगा, अलग अलग पोस्ट है ना, तो अलग अलग पर्सन होंगे। तुम्हारे पास n नंबर 100 लोग आया, तो उनमें से जो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी वाला कोई एक होगा, फिर सेकंड मिनिमम वही नहीं होगा, फिर कोई दूसरा होगा उसके जगह पे, और जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा वो कोई और होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है। हमारे पास n नंबर्स हैं, उनमें हम मिनिमम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड मिनिमम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर थर्ड मिनिमम, इस तरह से जो लास्ट वाला होगा सबसे मैक्सिमम होगा, इस तरीके से। ओके, तो बट इसका ये जो n फैक्टोरियल वाला जो पीडीएफ लिखे हैं, तो इसका मतलब यही ना हुआ, ये जॉइंट पीडीएफ ही ना है सारे का। ऑल अगर फर्स्ट का अगर nth का बोलेगा जॉइंट पीडीएफ क्या है मेरा, तो दोनों का मार्जिनल निकाल के और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला से इजी यही वाला हो गया मेरा। हाँ, एक्चुअली ये उस तरह से है ज्वाइंट सबका। हाँ, जैसे मान लो तुम्हें अगर वो चाहिए, अब तुम्हें अगर इससे ज्वाइंट निकालना है, तुम देखो 3 के लिए लिख लो और उसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। लाइक ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, तो यहाँ इसका जो सपोर्ट है, दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, है ना, मतलब y1 लेस देन y2, y3 लेस, इस तरह से है। तो तुम्हें अगर जैसे वेरीफाई भी कर सकते हो, इससे तुम ज्वाइंट मार्जिनल भी निकाल सकते हो, जैसे हमने निकाला था ना। तुम्हें y1 का पीडीएफ निकालना है, तो तुम ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालते हो, तो उसको इंटीग्रेट कर दो बाकी के रेस्पेक्ट में। यहाँ क्या होगा, लेस देन इंफिनिटी एंड मोर देन 0, अगर ये तुम्हें ऑल xi पॉजिटिव दिया है तो इसमें तो फॉर्मूला नहीं होगा, बट जो भी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से होगा, जो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हम उल्टा कह रहे हैं सर, अगर मार्जिनल निकाल लेंगे तो क्या जॉइंट ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? इंडिपेंडेंट है ये तो इंडिपेंडेंट तो नहीं लग रहा है। हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ हमने यूज किया ना वैसा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का उस तरह से है। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। सो फॉर y1, इफ आई राइट फॉर y1, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। हाँ, एक मिनट है, मेरे पास यहाँ है, सो लेट मी चेक। ये रोहतगी की बुक है, वीके रोहतगी की, तो इसमें मैंने देखा था। दिस इज अ फॉर्मूला, ओके। सो द जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1, x2, xn is given by this, okay, and all are less than this, fine. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट, तुम कह रहे थे, ठीक है। क्योंकि ना हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं कॉन्टिन्यूअस टाइप, अभी कॉन्टिन्यूअस के लिए हम बात कर रहे हैं। सो दिस आर द सेट ऑफ ऑर्डर सेट दिस ना, ठीक है। मूवी वाला जो फॉर्मूला है ना जॉइंट का, वो याद नहीं रहता है। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, जैम में नहीं आएगा। जैम में तुम्हें बस 3 फॉर्मूला ढंग से याद रखना है, ठीक है। जैम में ये पूछेगा भी नहीं तुमसे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। तुमने बता दिया, बस मुझे याद आ गया। फिर कभी कभी ना वगैरह पूछ देता है, बीच में यूज हो जाता है इसके ऑर्डर। हाँ तो ठीक है, याद रखना ऐसे, है ना। तो जो गिवन पीडीएफ होगा, एक सैंपल है हमारे पास, सैंपल का पीडीएफ है, तो डिफरेंट वैल्यूज हमने यूज किया। यहाँ पे क्या था कि वी हैव सैंपल, है ना, x1, x2, xn एंड सो ऑन, सो यू कैन यूज दिस। ओके, क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट y1 लेस देन y2 लेस देन y3 लेस देन y6। ये कैपिटल Y लिख रहा हूं मैं।
Be the order statistics from a random sample. Be the order statistics from a sample of size 6 from a distribution with PDF. ठीक है, so y1 less than y2 less than y3 and so on up to y6. Be the order statistics from a sample of size 6 from a distribution with PDF. ठीक है, तो PDF क्या है तुम्हारे पास, इस तरह से है fx of x. so तुम्हें वो सॉर्ट करके दिया हुआ है, मतलब y1 इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, y2 इज द सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. इस तरह से तुम्हारे पास सैंपल हो सकता है, ऐसा था x1 x2 x3 x6 तक, तो उसने उस तरह से अरेंज करके दिया है. एंड द पीडीएफ यू हैव 2x व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1 and 0 otherwise या elsewhere. Okay, question they are asking you, so what is the expected value of y6? Okay, so question is find expected value of y6. तो y6 का मतलब हो गया 6th order statistics, ठीक है ना, क्योंकि उसने वैसे अरेंज किया हुआ है. so y6 is the maximum. तो पहले तुम्हें उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा ना. एक्सपेक्टेड y6 का मतलब है 6th order statistics या nth ऑर्डर इस केस में, क्योंकि यहाँ पे n तुम्हारा जो है 6 है और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का नाम इसने y1 दिया है. ठीक है, इस तरह से सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का नाम y2 दिया है and 6th order statistics is y6. so first you find the distribution of y6 and then उस डिस्ट्रीब्यूशन से तुम मीन निकाल पाओगे. so ट्राई करो, सबको खुद से ट्राई करके देखो. so मेनली तुम्हें 6th order statistics का पीडीएफ निकालना है, nth order statistics का, और उसको यूज करके तुम्हें उसका मीन बताना है. ट्वेल्व बाई 13 से. ओके 12/13 है, बाकी लोग जी. सो 12/13 इसको चेक कर लो. पहले पीडीएफ निकाल लो. पीडीएफ से अगर पीडीएफ आ गया तो मीन निकालना तुम्हें पता है, तुम लोग कैसे निकालते हैं, है ना. बस पीडीएफ फाइंड करना है, देन यू फाइंड द मीन. सब पे यार है जी. चेक कर लो पहले nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिख लो और उसके अकॉर्डिंग फिर मीन, जैसे तुम्हें नॉर्मली पता है किसी रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालते हैं. मैं करूँ जी, तो तुम लोग कर लोगे ऐसे. तो देखो तुम्हारे पास क्या है, मान लो इस तरह से था हमारे पास x1 x2 xn x6 बी रैंडम सैंपल, वो रैंडम सैंपल था. ठीक है, तो पीडीएफ मुझे दे रखा है 2x है जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच है. 0 2 था 0 1 नहीं 0 1 ना. सो 0 और 1 ओके आ गया. सो इसमें सीडीएफ की जरूरत पड़ती है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में पहले फाइंड कर लेते हैं.
तो CDF कैसे निकालते हैं, 0 to x और जो PDF है 2t dt या 2x dx लिख लो, PDF का इंटीग्रल कर लो 0 to x में, सो x इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा, सो ये x स्क्वायर आएगा, ठीक है, एंड x इज बिटवीन 0 and 1, तो CDF x स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द PDF फॉर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो y6 जो है वो x6 एक्चुअली, सो y6 का PDF क्या है, तो मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ y6 इन टर्म्स ऑफ y ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है n, मैं पहले PDF लिखता हूँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, सो क्योंकि n यहाँ 6 ही है इसीलिए, और x6 का मतलब 6 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और n 6 है, सो n fx ऑफ x इसकी पावर n-1 fx ऑफ x, ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF था, है ना, सो यू कैन राइट इट ax यूज करना, सो दिस इज फॉर xn इन टर्म्स ऑफ x। अब इसमें n को 6 रख दो और CDF PDF पता ही है, सो f ऑफ y6 इन टर्म्स ऑफ y, सो 6 है, CDF आया है x स्क्वायर, तो मैं y के टर्म में बोल रहा हूँ, तो मैं y स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि मैं y के टर्म में लिख रहा हूँ, इसकी पावर n-1 5 होगा, और PDF था 2y क्योंकि मैं y के टर्म में लिख रहा हूँ, तुम्हें x के टर्म में लिखना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ x तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम x कर लो, सो इसलिए कंफ्यूजन वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ x तो इस तरह से x के टर्म में लिख लो, और ऑल xi's आर बिटवीन 0 to 1, तो ये भी 0 to 1 ही होगा, एंड व्हाट इज फॉर y6, तो y6 का मैंने x के टर्म में लिख दिया, कितना आ गया 12 x की पावर 11 11, ठीक है, सो x बिटवीन 0 and 1। अब ये तुम्हारे पास PDF मिल गया किसी रैंडम वेरिएबल का y6 का, तो मीन चाहिए तो e ऑफ y6, तो तुम्हें पता है कि कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन, और मैं x के टर्म में PDF लिखा हूँ तो x के टर्म में करता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो x टाइम, अगर गेटिंग द पॉइंट, y के टर्म में लिखना था y के टर्म में लिख सकते हो, x के टर्म में लिखना है x के टर्म में लिख लो, इंटीग्रेशन मैं x के टर्म में कर रहा हूँ इस तरह से, और इसका लिमिट है 0 to 1, सो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन x इंटू PDF और इसका इंटीग्रेशन जो भी सपोर्ट है उससे, तो 12 तुम बाहर कर लो, x की पावर 12 का इंटीग्रेशन x की पावर 13 अपॉन 13 0 to 1, तो ये इजी था, सबने कर लिए होंगे। सो पहले था कि तुम PDF निकाल लो, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को यूज करके PDF फाइंड कर लो, और उसके बाद फिर यू फाइंड द दिस, ओके। चलो इसके साथ साथ ये भी चेक कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का बताओ मीन क्या आएगा, so what is the mean for the first order statistics, जिन्होंने ये कर लिया अगला करके बताओ मुझे, so in the same question you find the PDF mean for the first order statistics, चलो इसी क्वेश्चन पे मैं खत्म भी कर दूंगा ये टॉपिक, मतलब तुम चैप्टर 13 होमवर्क होगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन के बाद हम फिनिश करेंगे क्लास। तो क्वेश्चन ये है कि इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था मीन ऑफ द 6th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया, फर्स्ट पार्ट था व्हाट इज मीन ऑफ y6, सेकेंड पार्ट है व्हाट इज मीन ऑफ y1, एंड तीसरा पार्ट भी देता हूँ व्हाट इज मीन ऑफ y4। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन हो जाएगा 8/5, 8/5 चेक करो जी सब लोग, इसका आया था 12/13। चलो फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का बताओ क्या आएगा, इसमें डिवीजन हो जाएगा पूरा उसका, है ना,
क्वेश्चन आ गया, डिनर ले आए तो आप ले आए अपना? नहीं, वो बोल रहा है कि वो आप ले ले, आप लेके आए थे नहीं तो दे दिया। ट्राई करो, एक मिनट वेट करना। चलो तुम लोग इसको ट्राई कर लेना, मतलब फाइंड कर लो, और अगर नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में बताओ। प्लस साथ में जो भी एक्सरसाइज चैप्टर 13 इसको पहले खत्म करना, ठीक है? और नहीं हो तो भी बताना मुझे नेक्स्ट क्लास। हाँ सर एक क्वेश्चन भेजे है सर, उसका खाली ऑप्शन ए मतलब बता दीजिए ना, वो डिफरेंस वाले मेथड से। मतलब सर ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अलग अलग करके, लेकिन सर हमको वो डिफरेंस, मतलब दो पीडीएफ का डिफरेंस करके सॉल्व करना है सर, उसका ऑप्शन ही बता दीजिए। सॉल्व एग्जांपल है इसमें जो चैप्टर में करा रहा हूँ 13 ना, उसमें ये सॉल्व एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर बता देता हूँ, देख लो एक बार, ना समझ आए फिर मुझे पूछना। एग्जांपल नंबर है 13.21, ठीक है? ठीक है सर। नहीं तो मतलब उस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब सर हमको वो डिफरेंस वाले मेथड से सॉल्व करना है सर एक बार, उससे नहीं बन पा रहा है। हाँ अभी थोड़ा ना, एक मिनट मुझे काम आ गया है तो मैं इससे जल्दी खत्म कर रहा हूँ। क्या पूछा है इसमें? मीन ऑफ दिस। अरे भाई देश का पीडीएफ निकाल लो, कितना इजी है। मैं बोल रहा हूँ वो पीडीएफ निकाला है उसने, उससे समझना। जो 13.21 एग्जांपल है उसको यूज करके पीडीएफ निकालना। पीडीएफ निकल गया तो मीन निकालना पता ही है कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू पीडीएफ, उसका इंटीग्रेट करना है। हेल्प लो, नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। अभी क्या है, चैप्टर 13 का एक्सरसाइज होमवर्क है जी। एक मिनट सर, आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज, हाँ नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा सर। इसी में एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अभी जो क्वेश्चन दिए ना सैंपल साइज 6 का, और उसी में यदि हम क्वेश्चन को चेंज कर दें कि वो एक्सपोनेंशियल मीन 100 फॉलो कर रहा है या समथिंग कुछ फॉलो कर रहा है, उसी में हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 ग्रेटर देन 200 निकालना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन तो बता दीजिएगा। हो जाएगा उससे, फिर वो हो जाएगा उससे। नहीं बन रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन पूछना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डाउट ही करेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में डाउट, ये 13 का एक्सरसाइज या जो एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तुम्हारे, किसी बुक के जो भी डाउट्स हैं उससे डाउट डिस्कस करने सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करूंगा मैं, तो तुम लोग अपना डाउट कलेक्ट कर लो। चैप्टर 13 का एक्सरसाइज भी कोशिश करना खत्म हो जाए, फिर उससे पूछना कि एक्स्ट्रा डाउट है तो वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे काम आ गया तो मैं निकलता हूँ, है ना? और गुड नाइट। गुड नाइट सर।